Good morning, dear students. Dear students, my name is Yogesh Chandra, your science teacher. Students, according to timetable, this is your science class. So, in this class, today we are studying about nutrition in animals, chapter number 2. Okay. आज जो हमें स्टडी करना है स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे कैसे होता है इसके बारे में स्टडी करना है. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will know about what is nutrition. Okay. The nutrition, animals nutrition is a process taking food by an organism and its digestion, absorption and utilization in the body. तो न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ये प्रोसेस है जो हम फूड लेते हैं. ओके. फूड लेने के बाद उसका जो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और उसका यूटिलाइजेशन होता है. तो ये जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. ओके. नाउ डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. और इस न्यूट्रिशन में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. ओके. जिनसे ये कंप्लीट होता है. हियर इज 5 मेन स्टेप. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? There are 5 main steps in the process of nutrition in animals. So these are ingestion, digestion, absorption, assimilation and aggregation. First of all, we will read about ingestion. What is ingestion? The process by which the food is taken inside the body of an organism is called ingestion. इंगेशन क्या है स्टूडेंट्स? इसमें एक प्रोसेस है जिसमें हम जो फूड है उसको अपनी बॉडी में लेते हैं. डेट मीन्स या हम कह सकते हैं इसको हम खाते हैं. ओके. व्हेन वी पुट फूड इनटू आवर माउथ वी विद हैंड्स, जब हम अपने हाथ से खाना खाते हैं तो वी आर इंगेशन द फूड, और इसको हम क्या कहते हैं? इंगेशन. ओके. हाउएवर डिफरेंट एनिमल्स इंगेस्ट फूड इन डिफरेंट वेज. और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं? खाना खाते हैं. हम लोग अपने हाथ से खाते हैं, एनिमल्स होते हैं वो अपने मुंह से खाते हैं. ओके. तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं तो डिफरेंट टाइप से वो क्या करते हैं? अपना जो फर्स्ट स्टेप है उसको कंप्लीट करते हैं. ओके. नाउ सेकेंड इज डाइजेशन. अब हमने खाना तो खा लिया. ओके. अपने मुंह में हमने खाना तो खा लिया, तो उसका सेकेंड स्टेप होता है उसके बाद में डाइजेशन. ओके. तो व्हाट इज डाइजेशन? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डाइजेशन ना, तो डाइजेशन होता है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल. तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है जो हमने अपने मुंह में डाला है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है और इनसॉल्युबल होता है. तो उसको ब्रेक करना. ओके. उसको ब्रेक करना. ओके. तो इस ब्रेक करना और सिंपल फॉर्म में और सॉल्युबल फूड सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, और उसको सॉल्युबल बनाना विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से उनको सॉल्युबल बनाते हैं. ओके. प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. तो डाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट? जो हमने फूड लिया है उसको ब्रेक करता है. ओके. और उसमें कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस से. ओके. और जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो इसी को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं. ओके. और ये हमारे क्या होता है? बॉडी में होता है. नाउ थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. अब हमारे डाइजेशन भी हो गया है ना. अब डाइजेशन के बाद क्या है? एब्जॉर्प्शन. अब जो हमारे स्टमक में फूड आ गया है,
और उसका कुछ यूज तो होना चाहिए। ओके, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस इनहिबिट्स द सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो हमने फूड लिया है और उसमें जो सब्सटेंस हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस हैं, वो हमारे ब्लड में घुलने के बाद क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी के पार्ट में क्या होता है, फिर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, मतलब जो हमारा फूड है उसका बॉडी में मिक्स होना क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन होता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज assimilation. Okay, what is assimilation? The simple soluble absorbed food substance are transported to the different part of the body. जो हमारे ब्लड ने जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे उसको एब्जॉर्ब किया फूड से, और उस एब्जॉर्ब फूड को फिर वो डिफरेंट टाइप जो हमारे बॉडी पार्ट हैं, ओके, उनमें क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हमारे आइज़ हैं तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट करेगा, हैंड हैं, ओके, नोज़ है, ईयर वगैरह जो भी हमारे बॉडी पार्ट हैं उनमें क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एसिमिलेशन कहते हैं। ओके, दे आर यूटिलाइज फॉर एनर्जी, और इससे क्या मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है इस प्रोसेस से। ग्रोथ एंड रिपेयर, और क्या मिलती है हमें, ग्रोथ मिलती है, एंड रिपेयर, जो हमारे बॉडी में कुछ डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। नाउ एगेशन। ओके, तो एगेशन क्या होगा, अब हमने फूड को देखो अब इसमें हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब लास्ट में रहता है हमारा एगेशन। ओके, तो एगेशन में क्या होता है, द प्रोसेस in which the undigested food is removed from the body is called एगेशन। तो जितना फूड हमारे बॉडी के लिए चाहिए है ना, वो तो एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी जो बचा है होता है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, ओके, हमारी बॉडी से। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, एगेशन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एगेशन। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आए होंगे। तो कितने टाइप्स, कितने स्टेप होते हैं हमारे न्यूट्रिशन में, 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है इंगेशन, ओके, सेकंड होता है हमारा डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, एंड फोर्थ इज एसिमिलेशन, एंड लास्ट इज एगेशन। ओके, नाउ मोड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड। ओके, तो ये है हमारा प्रोक्यूरिंग फूड, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। द मोड ऑफ procuring food into the body varieties in different organisms. Each organism has some special structure to procure food. Okay, तो इसमें एक मोड क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स, जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं। ओके, प्रोक्योर करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग्स में जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर हैंड्स टू टेक फूड इनटू देयर माउथ। जो हम लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो खाना लेते हैं किससे खाते हैं, वो हैंड से खाते हैं। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स ये होते हैं हमारे रूमिनेंट्स। ओके, तो रूमिनेंट्स क्या करते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल्स such as cow, horse, okay, pick up food directly their mouths। और ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने डायरेक्ट अपने मुंह से खाने को खाते हैं। ओके, तो ये है प्रोक्योरिंग फूड्स, मीन्स होता है कैसे कैसे जो है कि कैसे कैसे जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं वो खाने को कैसे कैसे खाते हैं। ओके, फिर इसमें थर्ड पैरामीशियम। तो पैरामीशियम कैसे अपना खाना लेता है, पैरामीशियम जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन्स होता है स्टूडेंट्स वन सेल से बना हुआ। ओके, वन सेल से बना हुआ है, हैज़ अ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड
सीलिया, देखो ये इसमें गिवन है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको क्या बोलते हैं, सीलिया। ओके, इसके बॉडी पर होते हैं। द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ सीलिया pushes the food particles along with the water current into its body, और इसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो सीलिया होते हैं उससे क्या करते हैं, खाने को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, फूड होता है इसमें इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स कैसे खाना लेते हैं अपना, द माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड बीज आर मॉडिफाइड द फॉर्म ऑफ ए फीडिंग ट्यूब कॉल्ड, जिसको बोलते हैं प्रोबोसिक्स। ओके, द सक लिक्विड फूड, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ पे एक फिगर दिया है। ओके, तो यहाँ पे इंसेक्ट कैसे, ये एक फीडिंग ट्यूब है, इससे क्या करते हैं, फूड को सक करते हैं। ओके, ये जो होते हैं ये एंटीना होते हैं, ये आई होती हैं। ओके, अब ये फ्लावर पर बैठा है, तो इसका देखो ये जो फीडिंग ट्यूब है इससे क्या कर रहा है, उसको जो इसका जो जूस है, इसका जो लिक्विड है उसको शक कर रहा है। ओके, नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब हमें जानना है कि जो ह्यूमंस होते हैं या हम लोग होते हैं, हमारे अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। ओके, वी टेक फूड थ्रू द माउथ। ओके, हमने खाना माउथ से लिया, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, और इसको हम डाइजेस्ट करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड आर एक्सप्लेडेड फ्रॉम द बॉडी, और जो हमारा बचा हुआ जो फूड होता है उसको हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर कर देते हैं। द फूड पासिस थ्रू ए लॉन्ग मस्कुलर कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, और ये प्रोसेस क्या होता है, हमारे अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है और पूरे हमारे बॉडी में होती है। ओके, और इसको बोलते हैं एनिमली कैनाल, और या इसको बोल सकते हैं हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। Students, here is given that about the alimentary canals open with जो एलिमेंट्री कैनाल है स्टूडेंट्स, वो हमारी ओपन होती है बक्कल कैविटी से, और उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा एनएस। ओके, I show you here is elementary canal, where yes, here students, we can say, देखो ये क्या हमारा बक्कल कैविटी है, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। हाँ, ये है, देखो इसको बोलते हैं ऑरल कैविटी, बक्कल कैविटी, और यहीं से हमारा क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम स्टूडेंट्स इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, ये ट्रैक होता है जिससे हम फूड को अपना डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशन होता है इससे। ओके, तो यहाँ से हम फूड खाएंगे, और इसके बाद स्टूडेंट्स ये डिफरेंट पार्ट हैं बक्कल कैविटी के, एलिमेंट्री कैनाल के। ओके, तो ये हमारे पूरे बॉडी में होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और ये यहाँ पर देखो ये एनस होता है, जहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल का क्या होता है, एंड होता है, बंद होती है, और यहाँ से ये स्टूडेंट्स ये यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ से ओपन होता है, तो यही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था। ओके, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स, और इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन्स होते हैं जो अभी हमने उसमें देखे थे फिगर में। ओके, तो फर्स्ट होता है बक्कल कैविटी,
जिसको बोलते हैं oral cavity. Okay. सेकेंड ओसोफेगस और फूड पाइप, जैसे वो ऐसे बना हुआ था, ओके, ऐसे करके, तो ये है हमारा क्या, बक्कल कैविटी, और ये होता है स्टूडेंट फूड पाइप, या उसको बोलते हैं ओसोफेगस. ओके. होता है स्टमक. स्टमक स्टूडेंट्स ये नीचे वाला था, ओके, जहाँ ऐसे बना हुआ था, स्टमक होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हमारा बक्कल कैविटी हो गया स्टूडेंट्स. ये इसका कलर चेंज, ये ओसोफेगस, ओके. स्टमक हो गया, लीवर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके. ये होता है हमारा एनस. ठीक है, तो ये इसके पार्ट हैं बक्कल कैविटी के. लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग एट द रेक्टम एंड एनस. तो ये 6 ऑर्गेन्स हैं जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं. ओके. नाउ द inner balls of stomach, small intestine, and various glands such as salivary glands, liver, and pancreas secrete digestive juice. इनसे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टमक हैं और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ओके, और वेरियस ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर हैं, ये सारे क्या है हमारे लीवर ग्लैंड्स हैं. लीवर, सेलेवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाज, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, डाइजेस्टिव जूस को क्या करते हैं, सीक्रेट्स करते हैं, मतलब बनाते हैं. दीज डाइजेस्टिव जूस चेंज द कॉम्प्लेक्स insoluble food substance into simple soluble food substance. और ये ही जूस क्या करते हैं, जो हमारा फूड होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जो इनसॉल्युबल होता है, इसी को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड इनटू सॉल्युबल फॉर्म में इनको कन्वर्ट करते हैं. ओके. नाउ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएट ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. और यही सब मिलकर क्या बनता है स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. ओके. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ में जो ग्लैंड्स होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ ingression. Okay, we have learned that the process of taking food into the body is called ingression. We know about ingression already. Okay. Human beings have mouth for the ingression food. The food is taken into the body through the mouth with the help of hands. और ये हमने भी इसके बारे में जाना है कि जब हम खाना खाते हैं तो हम अपने हाथों से अपने माउथ में खाना खाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ये दिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, एक है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक है एसोसिएटेड ग्लैंड्स. इनको मिलकर क्या बनता है, इन दोनों को मिलकर बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये आपको ड्रॉ करना है अपनी जो नोटबुक है उसमें. ठीक है. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है, बक्कल कैविटी, ओके, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट होता है एनस. तो ये तो होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन्स होते हैं ये होते हैं. ओके. और सेकंड होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स. कौन कौन से, सेलेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज, ये है क्या है हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं. ओके, जो सिक्रिएट करते हैं डाइजेस्टिव जूस. नाउ डाइजेशन. ओके, डाइजेशन, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी. ठीक है, डाइजेशन में देखेंगे हम. फर्स्ट स्टडी करेंगे अबाउट बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी. From the mouth, the food goes into the buccal cavity or oral cavity. The buccal cavity contains teeth
टंग्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। और बकल कैविटी में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, और टीथ होते हैं और टंग होते हैं, ये टीथ है ना, ये टंग, और सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे अंदर होते हैं मुंह के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है ना, तो क्या क्या होता है, टीथ होते हैं, टंग्स होते हैं और सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट टीथ। ओके, तो टीथ, और टीथ का इसमें देखो, टीथ का हम देखेंगे कि जो डाइजेशन है उसमें क्या इसका रोल है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इसका इसकी इसके हेल्प से क्या क्या होता है टीथ से। ओके, द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीस। ओके, जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, इस फूड को स्मॉल पीस में ब्रेक करते हैं। च्यू एंड ग्राइंड इट। ओके, एंड हेल्प with chew and grind it. Chewing mix the small pieces of the food with saliva, और ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी सलाइवा निकलती है उसको मिक्स करने में ये हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। ओके, व्हाट इज मैस्टिकेशन? मैस्टिकेशन means chewing mix the small pieces of food with saliva. This process is called mastication. The digestion of food inside the buccal cavity is called mechanical digestion. मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा फूड है बकल कैविटी में जो उसका डाइजेशन हो रहा है, ओके, तो उसी को बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ईच टूथ इज प्रेजेंट इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। और इसमें क्या होता है, जो और हमारे टूथ हैं वो एक सेपरेट है ना, देखो डिफरेंट टाइप के टूथ हैं और वो अलग अलग क्या है वो सेपरेट लगे हुए हैं। ओके, द वाइट सब्सटेंस कवर द टीथ इज कॉल्ड इनेमल। जो वाइट हमारा ये होता है, ये टीथ का जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ओके, इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, और ये हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट क्या होता है, पार्ट होता है। ओके, क्या होता है, इनेमल, इसको क्या बोलते हैं हम, ये देखो ये इनेमल है हमारा। ओके, तो जो वाइट पार्ट होता है टूथ का, वो टीथ का, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर टीथ हैं। ओके, तो ये वाइट वाला पार्ट क्या है, इनेमल है। ओके, नाउ our teeth are different shape and carry out different function। ये हमारे जो टीथ हैं ये डिफरेंट शेप के होते हैं। ओके, और डिफरेंट इनका क्या होता है, वर्क होता है, फंक्शन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इसके जैसे स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पर इनके फंक्शन होते हैं। ओके, तो टीथ आर ऑफ 4 टाइप। हमारे जो टीथ हैं, हाउ मेनी टाइप्स आवर टीथ, 4 टाइप्स। ओके, तो वो कौन कौन से हैं पहले ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 टाइप हैं। ठीक है, जो हमारे दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, तो इंसीजर क्या है स्टूडेंट्स, इंसीजर को हम बोलते हैं कटिंग टीथ। ठीक है, कटिंग टीथ जिनसे हम काटते हैं। दीज आर 4 फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टीथ प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच जॉ। ठीक है, दीज टीथ आर यूज टू बाइट एंड कट द फूड। इनका यूज क्या होता है, फूड को कट करने में और बाइट करने में। ओके, और ये कहाँ पर होते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा ये है इसके फ्रंट पे क्या होते हैं, ये इंसीजर टीथ होते हैं। ओके, सेकेंड है फिर हमारा कैनाइन, जिनको बोलते हैं हम टीयरिंग टीथ। जैसे देखो सामने वाले हैं ये क्या है, इंसीजर, और इसके इधर वाले क्या है, ये देखो नुकीली से हैं, इनको बोलते हैं हम कैनाइन, या इनको बोलते हैं हम टीयरिंग टीथ। These are present on the either side of the incisor. These are 2 in number in each jaw। और ये क्या है, ये दो होते हैं, है ना, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर भी 2 होंगे। These are sharp and
पॉइंटेड द हेल्प इज टीयरिंग द फूड। देखो ये देखने से यहाँ पर थोड़ा अपने यहाँ देखो, ठीक है, ये वाले ये क्या अपने नुकीले होते हैं और इनके हेल्प से हम क्या करते हैं, फूड को फाड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रीमोलर, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ग्रेडिंग, ठीक है, ग्रेडिंग टीथ। दीज आर टू प्रीमोलर, ये क्या होते हैं, दो होते हैं, ओके। और ये कैनाइन के बाद वाले होते हैं प्रीमोलर, ठीक है, अंदर की तरफ। और ये वैसे पूरे मुंह में हमारे होते हैं 4। These have broad and flat grading surface. They grade the food and break into the small piece. और ये फूड को क्या करते हैं, ग्रेड करने में, ठीक है, पीसने में और उसको स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करने में। देखो जैसे यहाँ पे फिगर गिवन है, देखो ये क्या है, हमारे सामने वाले जो होते हैं कैनाइन होते हैं, उसके बाद वाले क्या होते हैं, सॉरी ये, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हमारे इंसीजर हैं और ये वाले क्या है, हमारे कैनाइन है। तो कैनाइन कितने हैं, 2, इंसीजर कितने हैं, 4, ओके, 1 2 3 4। उसके बाद में प्रीमोलर, प्रीमोलर ये वाले हैं, ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं स्टूडेंट्स। और उसके बाद वाले होते हैं मोलर, ठीक है, 3 इधर 3 इधर, तो ये कितने हो गए, 6, ऐसे करके होते हैं, 6 ये एंड 4 ये, 2 ये एंड 4 ये, तो ये कितने हो गए टोटल, 6 और 4 ये हो गए 10 10 और ये हो गए 16, ओके। तो एक जॉ में कितने होते हैं, 16 होते हैं, दोनों में कितने होते हैं, 32, ओके। तो टोटल टीथ कितने होते हैं, 32। तो ऐसे इनको अलग अलग उसमें कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपके स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में मोलर है, मोरल मैंने आपको बता दिया, इसका जो वर्क है, फंक्शन है, इसको आप रीड कर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। फिर होता है टेम्परेरी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स। In human beings, the teeth grow twice the temporary set of teeth grow when the child is in the age group of 6 months to 8 years, जिसको हम बोलते हैं दूध के दांत, ओके। आपने सुना होगा कि बच्चे के दूध के दांत निकले हैं, है ना। तो ये किस एज में निकलते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ, इनको बोलते हैं टेम्परेरी, और ठीक है, टेम्परेरी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ। तो टेम्परेरी होते हैं हमारे दांत और होते हैं परमानेंट। तो टेम्परेरी वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं दूध के दांत, ठीक है। और परमानेंट जो हमारे एक बार आ जाते हैं फिर उसके बाद आते नहीं हैं। तो दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। तो ये जो टीथ होते हैं ये मिल्क टीथ होते हैं, ओके। फिर एक है इसमें हमारे परमानेंट होते हैं, सेकंड, द सेकंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। और ये एक बार आते हैं और एक बार के बाद फिर ये जब हमारा हम बूढ़े होते हैं तब तक ये हमारे रहते हैं। तो देखो 4 टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है, और उनमें भी परमानेंट होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। तो टेम्परेरी टीथ को ही हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं या दूध के दांत बोलते हैं। तो वो हमारे 6 to 8 ईयर तक रहते हैं, ओके। और उसके बाद फिर वो हमारे परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी के जो होते हैं सेट जो होता है वो परमानेंट का होता है, वो जब तक रहता है जब तक हम बूढ़े होते हैं, ओके। सेकेंड बात करते हैं टंग, ओके। द टंग इज ए फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन। जो हमारी टंग होती है वो कैसी होती है, फ्लैसी होती है, ओके। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गिवन है कि टूथ डिकेइंग, जो दांत हैं वो हमारे कैसे खराब होते हैं इसके बारे में, तो इसको आप रीड करेंगे, ओके। तो इसको आप रीड कर लेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स फिर है हमारा ये टंग के बारे में कर रहे हैं। तो टंग हमारी ये है स्टूडेंट्स, ये टंग है, इस टंग है स्टूडेंट्स। और इसके टंग के भी हमारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, डिफरेंट एरिया होते हैं टंग के, ठीक है। जो हमारा फ्रंट वाला एरिया होता है वो उससे हमें पता चलता है स्वीट, ओके, मीठे का। और उसके बराबर में यहाँ से पता चलता है हमें साल्ट का, सैल्टी टेस्ट का। उसके बाद वाला अंदर की तरफ जो कड़वा होता है उसका पता चलता है, सॉरी जो हमारा खट्टा होता है। और लास्ट में होता है बिटर, ओके। तो लास्ट वाले पार्ट से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कड़वी है या नहीं, बिटर है नहीं। तो ये हमारे डिफरेंट एरिया हैं इसके टंग के, और इस डिफरेंट एरिया से हमें डिफरेंट टेस्ट का हमें पता चलता है, ओके। नाउ
नेक्स्ट है इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स। दीज सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा, और इसका क्या होता है, ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। द सलाइवा कंटेंस द एंजाइम, और इसमें सलाइवा में क्या होता है स्टूडेंट, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ए सब्सटेंस दैट हेल्प्स केमिकल चेंज हैपन मोर क्विकली। एंजाइम होते हैं कि जो हमारा रिएक्शन हो रहा है, जो हमारा डाइजेशन होता है, उसको और जल्दी करने में हेल्प करते हैं। ये केमिकल क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। ओके, जैसे एमाइलेज, तो ये क्या हमारा, ये हमारा सेलाइवा है। ओके, जो हमारे सेलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एमाइलेज, ठीक है। ये हेल्प करता है हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में। एमाइलेज कन्वर्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू द शुगर, और ये हमारा एमाइलेज क्या करता है, जो हमारे फूड में स्टार्च होता है, स्टार्च एक क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, तो इसको कन्वर्ट करता है शुगर में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट होता है हमारा फूड, वो कौन सा एंजाइम है, किस एंजाइम की हेल्प से होता है, तो एमाइलेज। ओके, saliva also makes the food wet and slimy so that it can be easily swallowed, और ये saliva क्या करती है, हमारे जो फूड है उसको गीला करने में और उसको अच्छा मुलायम बनाने में हेल्प करती है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ हियर इज एक्टिविटी फर्स्ट। इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स, टू टेस्ट द एक्शन ऑफ द सलाइवा ऑन स्टार्च। तो ये इसको आप रीड करेंगे। ओके, फिर है स्टूडेंट्स इसमें फेरिंग्स एंड ओसोफेगस। ओके, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल का, वो है हमारा फेरिंग्स या ओसोफेगस। और यहाँ पर ये हमें, यहाँ पर ये इसके फिगर दिए हैं, ये हमारा ओसोफेगस होता है स्टूडेंट्स। ओके, या इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। अब इसका क्या रोल है हमारे इसमें डाइजेशन में। The chewed food is pushed into the long and narrow muscular tube called the food pipe और osophagus, और इसको हम बोलते हैं फूड पाइप या ओसोफेगस बोलते हैं स्टूडेंट्स। और जो हमारा खाया हुआ खाना होता है ये हमारा इसी में जाता है। ओके, जैसे ये है, अब हमने खाना खा लिया और बक्कल कैविटी से आया, उसके बाद में ये फूड पाइप में जाता है ऐसे, ठीक है। इसी को हम ओसोफेगस बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें कुछ दिया है कि द पुशिंग डाउन ऑफ द फूड बाय द वॉल ऑफ द ओसोफेगस इज ए वेव लाइक मैनर इज कॉल्ड पेरिस्टेलिस। ओके, पेरिस्टेलिस। तो इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा जो खाने को हम ओसोफेगस में हमारा जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टेलिस। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टमक। स्टमक होता है स्टूडेंट्स ये वाला, ठीक है, इस वाले को हम बोलते हैं स्टमक। ये वाला जो हिस्सा है इसका पार्ट है, इसको स्टमक बोलते हैं, और इस वाले को बोलते हैं ओसोफेगस, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स और ओसोफेगस, और नीचे वाले जो पार्ट को बोलते हैं हम स्टमक। ओके, फ्रॉम ओसोफेगस द फूड गोज इनटू द स्टमक, और ओसोफेगस के बाद में फूड कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। द स्टमक इज ए जेड शेप्ड, इसका शेप कैसा होता है, जेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे की तरह, जे शेप्ड, थिक वॉल्ड ऑर्गन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, और ये क्या होता है, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है। इट इज ए वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, और ये क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। वाइडेस्ट मीन सबसे चौड़ा। ओके, द इनर वॉल ऑफ द स्टमक कंटेंस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये किस में मिलते हैं, स्टमक में मिलते हैं। दीज ग्लैंड्स सीक्रेट गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूस, और इनसे क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, सीक्रेट होता है। दैट कंटेंस 3 सब्सटेंस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पैप्सिन, और इससे 3 जूस हैं जो सीक्रेट होते हैं, जो सब्सटेंस हैं 3 हैं, वो कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl बोलते हैं स्टूडेंट्स, HCl, म्यूकस एंड पैप्सिन। ओके, नाउ
अब इसके अलग अलग स्टूडेंट जो इसमें सब्सटेंस सीक्रेट हो रहे हैं उनके अलग अलग इसमें दिया है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक के है, ये इसका वर्क क्या होता है ना, इसका फंक्शन क्या है हाइड्रोक्लोरिक या HCl का। आपने देखा हो कि जब हमारे पेट में जलन होने लगती है ना, जब बोलते हैं हमारे पेट में जलन हो रही है, तो वही क्या होता है हमारा एसिडिटी, जिसको एसिडिटी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा HCl बनने लगता है, ठीक है। और इसका वर्क क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको ये क्या करता है, मारता है। एंटर विद द फूड, जो फूड के साथ आते हैं। द प्रोवाइड एंड एसिडिक मीडियम इन द स्टमक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और ये हेल्प करता है डाइजेशन में। ओके, सेकंड जैसे ये म्यूकस है, म्यूकस क्या है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लीनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड एसिड। जो एंजाइम और जो एसिड, ठीक है, वो वर्क कर रहे हैं, उनकी कोई एक्शन चल रहा है, तो उससे हमारे स्टमक को कोई हार्म ना हो, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को। सेकेंड थर्ड है इसमें इन द एसिडिक मीडियम पैप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन इन द फूड टू फॉर्म सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड पेप्टॉन्स। जो हमारे फूड में प्रोटीन्स होते हैं उनका डाइजेस्ट करने के लिए जिस एंजाइम की नीड होती है उसको क्या बोलते हैं, पैप्सिन। ओके, और इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, पेप्टॉन्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया है जैसे पैप, ये प्रोटीन्स हैं। ओके, प्रोटीन्स में एंजाइम मिला पैप्सिन, ठीक है, और उससे क्या बन गया, पेप्टॉन्स। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक टर्म दिया है स्टूडेंट्स, काइम। ओके, काइम क्या होता है, द फूड gets convert into a partially digested semi solid food called chyme। मतलब स्टूडेंट्स एक ये क्या होता है, एक फूड का पार्ट होता है जो सेमी डाइजेस्टेड होता है, ओके, और सेमी सॉलिड होता है, इसको बोलते हैं काइम। द काइम लीव्स द स्टमक एंड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। और उस काइम के बाद ये जो काइम होता है इसमें जूस वगैरह जो भी होते हैं वो सारे मिल जाते हैं, उसके बाद में क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स बाकी आपका जो है इसमें आपको रीड करना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ओके, और ये मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमारा रह गया है, ठीक है। बाकी आपको ये रीड करना है घर पे। ओके स्टूडेंट्स।